Hello guys. So let's see another important concept known as function overloading. The bookish definition of function overloading is whenever a class is having more than one function of same name but different parameter is known as function overloading. So basically अगर हम कोई एक क्लास बनाते हैं जिसमें एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन हैं बट हर फंक्शन में पैरामीटर्स या तो अलग अलग हैं या उनका नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हैं, तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्योंकि हमने एक ही नाम के काफ़ी सारे फंक्शन बना दिए जिस वजह से पर्टिकुलरली एक फंक्शन ओवरलोड हो या एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने के लिए केपेबल हो। सो लेट्स सी। सो हमने एक क्लास बनाया, लेट्स से क्लास कैलकुलेटर, और इस क्लास कैलकुलेटर में हमारे पास दो वेरिएबल है से इंट ए और फ्लोट में हमने ले लिया बी। अब हम एक पब्लिक सेक्शन लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस, हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं बट हम सबका नाम सेम रखते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया void sum जो दो इंटीजर को केपेबल है ऐड करने के लिए। सो इंट z इज इक्वल टू x प्लस वाई सी आउट। सिमिलरली हमने एक और फंक्शन बनाया void sum float x float y। नाउ लेट्स क्लोज द क्लास। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस क्लास के पास दो मेंबर फंक्शन हैं सम नाम के। दोनों का नाम सम है बट दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं। एक में दो बारी इंट है पास किया गया और दूसरे में दो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स पास किए गए हैं। तो अगर हम इसका मेन फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेटर की हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाई c1 c2। अब जब हमने c1 डॉट सम कॉल किया 2, 3 के साथ, सो नाउ 2 and 3 बोथ आर इंटीजर वेरिएबल्स, सो ऑटोमेटिकली ये कॉल इस वाले फंक्शन के पास जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हमने लिखा c2 5.5 एंड 6.5, सो ये ऑटोमेटिकली कॉल इस वाले के पास जाएगी। सो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग हेल्प्स यू टू मेक योर प्रोग्राम्स केपेबल इनफ। आपके प्रोग्राम्स को इतना केपेबल बना देती है कि आप किसी भी तरह के पैरामीटर्स पर काम करा पाओ विदाउट हैविंग द ट्रबल ऑफ डिक्लेयरिंग द डिफरेंट नेम फंक्शंस ऑल द टाइम। सो कंप्यूटर को ये पता रहेगा कि अगर मुझे दो फ्लोट एज पैरामीटर मिलते हैं तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, दो इंट मिलते हैं तो मुझे क्या करना है, एक इंट एक फ्लोट मिलता है तो मुझे क्या करना है, एक फ्लोट एक डबल मिलता है तो मुझे क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली वो उसको मैनेज कर लेता है। तो सबका नाम अगर सम रहेगा तो कंप्यूटर और यूज़र सबके लिए आसानी रहती है टू ट्रैक कि पर्टिकुलरली एट द एंड हो सम रहा है बट ये किसी भी नंबर्स को करने में केपेबल है। जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैलकुलेटर, जहाँ पर आप अगर एक प्लस साइन लगाते हो तो वो 2 + 3 के लिए भी आंसर देता है, 2 + 3.5 के लिए भी आंसर देता है, 5.5 और 6.5 के लिए भी आंसर देता है। सो दिस इज़ व्हाट फंक्शन ओवरलोडिंग इज़, एंड लेट्स understand this with the help of example. So let's quote the example of function overloading. So what we have is हम यहाँ पर एक ही नाम के कुछ अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। So let's say void sum, और वो सारे फंक्शंस को हम एक ही नाम देंगे। So let's say हमने फंक्शन बनाया void sum और जो कि दो इंटीजर को ऐड कराता है। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ void sum नाम का, जो एक इंटीजर वेरिएबल लेगा और एक फ्लोट वेरिएबल लेगा, एंड लास्ट एक फंक्शन और सेम नाम का void sum। इस बार दोनों के दोनों वेरिएबल्स को मैं फ्लोट टाइप का ही लूँगा। सो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने 3 फंक्शन बनाए हैं सेम नाम के बट सबके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, जहाँ पर एक ही नाम के फंक्शन को एक से ज़्यादा बार अलग अलग डेफिनेशंस से और अलग अलग पैरामीटर्स के साथ लिखा गया है। सो यहाँ पर होगा क्या, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो सम फंक्शन कॉल हुआ करेगा अलग अलग वैल्यूज़ के साथ डिपेंडिंग अपॉन हमने किस तरह की वैल्यूज़ उसके पास भेजी हैं।
सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट्स से इंट x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, फ्लोट p इज इक्वल टू 4.5, q इज इक्वल टू 5.5। अब मैं सम फंक्शन को पहले कॉल करता हूँ विद वैल्यू x, y। अब क्योंकि मैंने दोनों इंटीजर वैल्यू को कॉल किया है तो ये फर्स्ट फंक्शन कॉल पे जाएगा जो कि दोनों इंटीजर वैल्यू को मैनेज करती है, जो ये है। सेकेंड टाइम मैंने x, p लिखा है जिसमें मेरे पास एक वैल्यू इंटीजर है और एक वैल्यू फ्लोट है, तो ये सेकेंड कॉल के पास जाएगा जो कि ये है। और थर्ड टाइम मैं सम फंक्शन को कॉल करता हूँ p, q के साथ, जिसमें मेरे पास दोनों p और q फ्लोट टाइप के हैं जब हमारा फंक्शन ये है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किसे कॉल कर रहे हैं और क्या कॉल कर रहे हैं, द कंप्यूटर और द कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिसाइड्स कि मुझे किस फंक्शन की कॉल को बुलाना है और क्या काम कराना है। सो लेट्स कंपाइल आवर कोड। सो इट इज़ शोइंग नो एरर्स, सो लेट्स रन दिस। सो वी कैन सी पहली बार में हमारा सम 5 + 6 11 आया, दूसरी बारी में इट वॉज 5 + 4.5 इक्वल टू 9.5 और तीसरी बार में इट वॉज 4.5 + 5.6 कमिंग एज 10.1। तो डिपेंडिंग अपॉन दी वेरिएबल्स जो हमने पास किए फंक्शन के अंदर एज पैरामीटर, फंक्शन की डेफिनेशन डिसाइड करती है कि इन पैरामीटर्स को मैनेज करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा। सो अगेन बाय सेइंग दिस that a function having same name but different parameter is known as function overloading. So hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.